हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नेम है मल्टीपल प्राइस लेवल। टैली में हम डिफरेंट प्राइस लेवल बनाते हैं फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी में मैं एज ए अकाउंटेंट काम कर रही हूँ और मुझे मेरे ऑनर ने बोला है कि अगर ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई होलसेलर ख़रीदने आता है तो उसको इतने प्राइस का देना है, कोई रिटेलर ख़रीदने आता है तो उसको इतना प्राइस का देना है, और अगर कोई कस्टमर ख़रीदने आता है तो उसको इतने प्राइस का दोगे। तो ये सब चीज़ें एक अकाउंटेंट के लिए याद रखना डिफ़िकल्ट है, तो वो क्या करता है, टैली में एक फ़ीचर यूज़ करता है जिसकी हेल्प से वो अपने ये वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे कि मैंने ये कंपनी रेडी की हुई है सैम्पल प्रोडक्ट्स की। अब मेरे पास मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है, देखते हैं क्या है। स्टॉक आइटम पे जाके ब्रिटानिया के बिस्किट्स हैं। अब मेरे को जो बिस्किट्स हैं, मेरी कंपनी जो बिस्किट्स रेडी करती है, अब मुझे ऑनर ने बोला है कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर्स को इन प्राइजेस पे आपने देना है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं एज ए अकाउंटेंट एक फ़ीचर ऑन करूँगी, जैसे कि मैं अब यहाँ पे F11 से यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एक फ़ीचर येस करने जा रही हूँ इन्वेंट्री फ़ीचर्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। ये ऑप्शन मुझे इस काम को करने में हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ पे इसको येस करूँगी। येस करके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी प्राइस लेवल की स्क्रीन आ गई है। अब मुझे उन कस्टमर्स का नेम लिखना है जो मेरे से परचेज़ करने आ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ होलसेलर या रिटेलर, अगर कोई रिटेलर ख़रीदने आता है या कोई कस्टमर ख़रीदने आता है। अब ये 3 लोगों के मैंने प्राइजेस लेवल रेडी करने हैं। तो अब मैं एंटर करके बाहर आ जाऊंगी इस ऑप्शन को यस करने के बाद। अब मैं एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे जाऊंगी। यहाँ पे मुझे इन्वेंट्री इन्फो पे प्राइस लिस्ट को बनाना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट किन पर्सन को किस रेट पे प्रोवाइड करने हैं। तो ये प्राइस लिस्ट पे मैं गई हूँ। प्राइस लिस्ट पे जाके यहाँ पे मुझे ऑल आइटम्स को पूछ रहा है, तो मैंने कहा मुझे ब्रिटानिया के बनाने हैं, और आप ऑल आइटम्स भी ले सकते हैं, तब भी वो यही चीज़ को करेगा। अगर आप ब्रिटानिया वाले को ले रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, तो वो भी तब करेगा। अब प्राइस लेवल पे गए हैं। सबसे पहले जैसे मुझे होलसेलर वाले का बनाना है, तो वो बोल रहा है वे बिस्किट्स हैं। तो मुझे ये जहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको दिख रही है दोस्तों 10 रुपये, लाइक ये मेरे को इतने का प्रोडक्ट पड़ा है। तो अगर मैंने ये प्रोवाइड करना है कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट, तो मैं होलसेलर को 15 रुपीज़ में प्रोवाइड करूँगी। तो स्किप करके बाहर आ गए। उसके बाद फिर मैं ये रिटेलर के लिए कि अगर मेरे से कोई रिटेलर ख़रीदने आता है ये प्रोडक्ट, तो मैं उसको 18 रुपये का दूँगी, और अगर मेरे पास कोई कस्टमर ख़रीदने आ रहा है ये प्रोडक्ट, तो मैं उसको 22 रुपये का दूँगी, और मुझे डिस्काउंट किसी को नहीं प्रोवाइड करना। तो मैं यहाँ पे ये अपनी लिस्ट रेडी कर ली। अब यहाँ पे दोस्तों अब देख सकते हैं कि अब इसका यूज़ करना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके पास कोई होलसेलर आता है, आप सेल करते हैं। इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को ऑफ करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ से इसको, जहाँ से ऑन किया था वहाँ से मैं इसको नो कर दूँगी और बाहर आ गई। अब यहाँ पे सिंपल स्क्रीन आपके पास आ गई जैसे सेल्स की आती है। तो यहाँ पे जैसे मैं कैश में सेल्स कर रही हूँ, तो कैश में सेल्स करने के बाद यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा कि इस कौन सा पर्सन है जो आपसे ख़रीदने आया है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेरे पास से होलसेलर आया है, तो सेल्स। अब मुझे नहीं याद कि मेरे ऑनर ने मुझे कितना प्राइस बोला था होलसेलर को देने के लिए, तो बट जब मैं यहाँ पे लिखूँगी कि वो मेरे से 5 पैकेट्स लेके गया है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेट लिख देगा। सो ये फीचर आपको बड़ा इजी रहता है काम करने में। तो जैसे कि अब एक और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास रमन पर्सन आया है, ये रमन है हमारा डेटर। तो सन्ड्री डेटर पे मैं जाऊँगी और यहाँ पे मैं स्किप करके बाहर आई। तो वो मुझसे पूछ रहा है ये कौन है। मैंने कहा ये रिटेलर है। तो रिटेलर का भी अब मुझे प्राइस जैसे नहीं याद, तो यहाँ पे वो मुझे बता देगा कि वो 18 रुपये का आपने लिखा था। तो ये देखिए फीचर कितना अच्छा है, जिसकी हेल्प से मुझे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटराइज्ड अपने ही आप वो चीज़ों को याद रख रहा है। अब एक और मैं आपको करके बता देती हूँ दोस्तों। जैसे कस्टमर का भी हमने किया था। कस्टमर अगर मेरे से कुछ ख़रीदने आ रहा है, बिस्किट ही भी 5 पैकेट लेके जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली, सॉरी मैंने यहाँ पे प्राइस लेवल नहीं दिया, यहाँ पे कस्टमर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वो देखिए ऑटोमेटिकली 22 रुपये का वो प्राइस बोल रहा है। सो ये तो था कि इस फीचर की हेल्प से आप ये फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि इन फ्यूचर दोस्तों मुझे प्रॉब्लम आ गई कि प्राइजेस थोड़े से इंक्रीज़ करने पड़े,
तो इसलिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी इस प्राइस लिस्ट जो मैंने बनाई हुई थी उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपने वहीं पे जाना है इन्वेंट्री इन्फो पे और प्राइस लिस्ट पे ही जाना है। और यहाँ पे जैसे मैं पहले होलसेलर का करने जा रही हूँ, या कस्टमर का ही या होलसेलर का ही कर लो, आप होलसेलर का करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने ऑल्ट आर लेना है। ये है ऑल्ट आर, किसके लिए, अगर आपने अपनी लिस्ट को रिवाइज करना है। तो कस्टमर के लिए वो पूछ रहा है रिवाइज प्राइस, तो मैंने कहा इंक्रीज बाय अमाउंट या इंक्रीज बाय परसेंटेज, यू कैन अप्लाई एनीवन। तो मैं अब अमाउंट के साथ करने जा रही हूँ। तो मैं वो पूछ रहा है मुझे कितनी अमाउंट इंक्रीज करनी थी। मैंने बोला कि मुझे 3 रुपीज़ इंक्रीज करने हैं, पहले 22 थे अब 25 कर दे, तो 3 रुपये का मैं मार्जिन लिखूंगी। और रिवाइज डिस्काउंट में आपने कुछ एप्लीकेबल नहीं करना, क्योंकि आप डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कर रहे। अगर आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए 3 रुपीज़ मैंने लिखा तो वो ऑटोमेटिकली उसने 25 रुपये दे दिया। ये देखिए दोस्तों, तो इस वे से आप अपनी लिस्ट को क्या करेंगे, रिवाइज। एक और आप देख लीजिए, जैसे होलसेलर को हमने 15 रुपये दिए थे, तो यहाँ पे बैक जाके आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ऑल्ट आर करना है दोस्तों। ये प्लीज़ भूलिएगा मत, ऑल्ट आर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि इंक्रीज बाय अमाउंट, इसमें भी मैंने 2 रुपीज़ दिए हैं और यहाँ पे वो उसको 17 रुपीज़ कर देगा। तो ये फीचर आपका बड़ा ही हेल्पफुल होगा जब आपने इस तरह का कोई काम करना है। और अपने हर एक कैंडिडेट के लिए, हर एक कस्टमर के लिए अगर आपने प्राइस लिस्ट को रेडी करना है तो दोस्तों ये आप कर सकते हैं। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।